नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जा रहा था, उसके ज्ञानवापी शब्द में ही यह सवाल रहा कि ये मस्जिद कैसे हो सकता है। अब उसके सबूत और साक्ष्य कई चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि जो आज अदालत की सर्वे टीम ने देखा, अपने कैमरे में कैद किया कि वहाँ शिवलिंग है और शिव मंदिर के सबूत हैं। दीवारें मंदिर वाली है और उसे किसी आक्रांता ने ऊपर के हिस्से को बस तोड़ करके मस्जिद की शक्ल दी। अब इस देश में यह कहने वाले कि नहीं, एक बार अयोध्या में हमारे मंदिर को तोड़ दिया, वो मस्जिद को तोड़ मंदिर बना दिया गया, अदालत से आदेश ले लिया गया, तो फिर काशी में भी इसी ढंग की आवाज़ उठेगी और फिर एक मस्जिद को मंदिर बना दिया जाएगा। हम इसे होने नहीं देंगे। यह बात असउद्दीन ओवैसी जैसा आताताही चीख करके कह रहा है और टेलीविज़न मीडिया पर उसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि वह इस देश के मुस्लिम की आवाज़ है। असउद्दीन ओवैसी भारतीय टीवी चैनलों पर छाया हुआ है और वो चीख करके कह रहा है कि अब की बार हम अयोध्या वाली गलती दोहराने नहीं देंगे। ये ओवैसी कौन है जिसकी बात को, जिसकी आवाज़ को इतनी ताकत दी जा रही है? ये ओवैसी एक इस्लामिक पार्टी का अध्यक्ष है, AIMIM, जिसने अपना नाम रखा अपनी पार्टी का। मतलब स्पष्ट है उसकी पार्टी के नाम में कि वो मुसलमानों के हित की लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन वो किसके हित की लड़ाई लड़ रहा है? इस देश में 778 सांसदों की जो राज्यसभा और लोकसभा है, उच्च सदन और निम्न सदन है, उस 778 सांसदों में उसकी संख्या 2 है। मतलब मात्र 2 सांसद 788 सांसदों में मात्र 2 है। 4036 विधायकों की इस देश भर की विधान मंडलों में उसकी संख्या 16 है। 4036 विधायकों और विधान पार्षदों, मतलब हर राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। तो जिन राज्यों के पास, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जिन जिन राज्यों के पास विधान परिषद हैं, उन विधान परिषदों को छोड़कर और विधानसभाओं में कुल जनता की प्रतिनिधि 4036 हैं, जिसमें मात्र 16 असउद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं। देश का एकमात्र पार्टी मुस्लिम लीग के बाद जिसके 2 सांसद कभी रहे, कभी वो भी नहीं रहे, जिसकी पहचान भी चूँकि केरल तक सीमित, के कुछ इलाकों तक सीमित है, लेकिन हैदराबाद के कुछ इलाकों में अपना वजूद बनाने के बाद कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपने पांव फैला रहे असउद्दीन ओवैसी को कुछ अदालत लगाने वाले संपादक ऐसे पेश कर रहे हैं मानो इस देश में मुस्लिम आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता रहा। क्या ये जानबूझकर के षड्यंत्र नहीं हो रहा? क्या एक बड़ी साजिश इस देश के साथ नहीं कि असउद्दीन ओवैसी को ऐसा पेश किया जा रहा है कि इस देश के मुस्लिमों की आवाज़ है ओवैसी? वो ओवैसी जो 788 सांसदों की लोकसभा और राज्यसभा, मतलब भारत में कानून बनाने वाले जो सांसदों का समूह है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश के संविधान की आत्मा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग जो मिलकर के संविधान को बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से कोई कानून बनता है, कोई कानून हटाया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ जो ताकत है इस देश की, जो संसद है, उस संसद में जिस पार्टी की का प्रतिनिधित्व मात्र 2 सांसदों तक है, पूरे दोनों सदन को मिला करके 788 सांसदों में, फिर ये किस षड्यंत्र के तहत किसी मुद्दे पर इस असउद्दीन ओवैसी की आवाज़ को तमाम टीवी चैनलों पर ऐसे पेश किया जा रहा है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पर इसकी आवाज़ किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है? क्या ये जानबूझ करके एक षड्यंत्र है
इस देश की बाहर की शक्तियों का कि असउद्दीन ओवैसी को ऐसे पेश किया जाए कि पसमानदा मुसलमानों पे भी से भी ज़्यादा इसकी आवाज़ भारी हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे पेश किया गया विधानसभा चुनाव में जैसे इसकी पहचान हो और लगभग हर जगह इसकी जमानत जब्त हो गई। बिहार में ऐसे पेश किया गया कि जैसे इसकी आवाज़ ये बिहार के मुसलमानों की आवाज़ हो और विधानसभाओं में संघर्ष करता रहा अपनी वजूद के लिए। कुछ एक जगह पर यदि पहचान भी मिली तो उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में ऐसे पेश किया गया कि बिहार तो बस निशानी थी, उत्तर प्रदेश में इसे अपनी पहचान बनानी है। और उस उत्तर प्रदेश में एक जगह भी अपना जमानत बचा पाना जिस ओवैसी के लिए मुश्किल हो गया, उसे कोई अदालत लगाने वाला संपादक एक एक घंटे तक इंटरव्यू करता है, तमाम टीवी चैनलों पर वो छाया रहता है। क्या ये जानबूझकर षड्यंत्र है कि काशी में जो सबूत मिल रहे हैं उस साक्ष्यों को एक विवाद के रूप में पेश किया जाए? ओवैसी को बड़ा बनाने वालों के पीछे कौन सी साजिश है, इस देश को अब यह समझना पड़ेगा कि क्यों अदालत लगाने वाले संपादकों से लेकर के तमाम लोग इस असउद्दीन ओवैसी की आवाज़ को भारत के मुसलमानों की आवाज़ कहते हैं। और क्या जानबूझ करके औरंगजेब को जैसे पापी को इस देश की इतनी बड़ी बहुसंख्यक मुसलमानों की के पापा साबित करने का जो षड्यंत्र हुआ, जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इस देश को ये दिया, तो क्या 4 लुटेरे जो आए वो इतने बड़े समूह जो आज में रूप में जो इस्लामिक पहचान बनाए हुए उन सबके पापा थे? या उन सबके पापा वही हैं जो कभी शिव के उपासक रहे, कभी राम के उपासक रहे? फिर असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग उन पापाओं के प्रतिनिधि कैसे बन गए? ये आवाज़ उठाना पड़े, इस आवाज़ को समझना पड़ेगा कि असउद्दीन जैसे ओवैसी जैसे लोगों को प्रामाणिक पहचान बनाने वाले क्या वही लोग हैं जो इस देश के आक्रांताओं को अपने पापा होने की बात कहते हैं, उन पापियों में अपना पापा ढूंढते हैं? या वो लोग हैं जिनकी आस्था तथाकथित रूप से वो अपने आप को तो सनातनी हिंदू नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन वाम एजेंडों में, सेकुलरिज्म की आड़ में उनने इस देश की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ षड्यंत्र किया है? यह अब लगातार सवाल उठाना पड़ेगा कि भारतीय मुसलमान औरंगजेब छाप के साथ हैं या फिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के साथ बदल उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली है। यह समझना अब इस देश को जरूरी है। इस देश के मुसलमानों की पहचान किसी अत्याचारी पापी औरंगजेब को अपना पापा बनाने वाले इन असउद्दीन ओवैसियों से है, या इस देश के उन पसमानदा मुसलमानों का से जो ये स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज तो सनातनी थे, हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, अपनी सांस्कृतिक विरासत नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये न्यायप्रिय सत्याग्रही लोग जिसकी कोई कमी नहीं है, फिर असउद्दीन ओवैसियों को ही विरोध की आवाज़ बनाने का षड्यंत्र क्या है? वो जो जनता के द्वारा रिजेक्टेड हैं, उन्हें ही इस देश के बहुसंख्यक मुस्लिम आवाज़ का प्रतिनिधित्व क्यों माना जाता है, यह इस देश को अब समझना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानवापी मंदिर अब जिसे अब कहिए, नंदी जो चीख कर सालों से ये बात अपनी आँखों से कह रहे थे, उस बाबा नंदी की आवाज़ को अब अदालत की सर्वे टीम ने अदालत तक पहुंचा दी है। वही इस देश की आवाज़ होनी चाहिए, या फिर जनता के द्वारा रिजेक्टेड किसी अत्याचारी पापा को अपना पापा समझने वाले, बताने वाले उन भड़काऊ भाईजानों में भारत के मुसलमानों की आवाज़ समझी जानी चाहिए। ये भारत के मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों को तय करना है कि जनता द्वारा रिजेक्टेड, उन्हीं के द्वारा रिजेक्टेड एक भड़काऊ भाईजान को उनकी आवाज़ साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये विश्लेषण कैसा लगा, जरूर साझा कीजिएगा।